नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नाहरी का नाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल में 24 अक्टूबर को वक्फ मामलों पर विचार गोष्ठी हुई, जिसे मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब ने पढ़ के सुनाया। संसद ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। ये संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्ति को कम करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों को हटाने का प्रयास करता है, जो वर्तमान में उन्हें आवश्यक जांच के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति देता है। इस संशोधन विधेयक को पेश करने के संदर्भ में सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार होगा एवं इसके साथ ही इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं पर नियंत्रण पाना। इस विधेयक का विरोध करने वालों के अपने तर्क और आशंकाएं हैं। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है। वे इसे समुदाय के अधिकारों पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया गया। भारत में वक्फ कानून में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी चर्चा कर रही है। इसकी बैठकें भी हो रही हैं। जेपीसी ने जनता के सुझाव भी मांगे हैं। वक्फ बोर्ड के समर्थन में मुस्लिम संगठन डिजिटल अभियान चलाए हुए हैं। वहीं क्यूआर कोड भी घरों पर चस्पा कर रहे हैं। इस विधेयक के संदर्भ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने विरोधी तर्क हो सकते हैं, लेकिन जिस मुस्लिम समुदाय के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, मुस्लिम समाज वैचारिकी के स्तर पर समतावादी समाज माना जाता है। प्रोग्राम की जानकारी राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहिब आलम ने दी और मदरसा कमेटी का आभार व्यक्त किया। वक्फ संपत्तियों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने एवं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने के वक्फ संपत्तियों का प्रयोग समुदाय के लाभ के लिए किया जा रहा है। एनडीए सरकार के उपयुक्त दलीलों और दावों के बावजूद विपक्ष मुस्लिम समाज के उलमाओं और मुस्लिम सांसदों के द्वारा इस प्रस्तावित विधेयक का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस विधेयक का विरोध करने वालों के अपने तर्क और आशंकाओं हैं। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है। वे इसे समुदाय के अधिकारों पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया गया। भारत में वक्फ कानून में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी चर्चा कर रही है। इसकी बैठकें भी हो रही हैं। जेपीसी की जनता के सुझाव भी मांगे हैं। वक्फ बोर्ड के समर्थन में मुस्लिम संगठन डिजिटल अभियान चलाए हुए हैं। वहीं क्यूआर कोड भी घरों पर चस्पा कर रहे हैं। इस विधेयक के संदर्भ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने विरोधी तर्क हो सकते हैं, लेकिन जिस मुस्लिम समुदाय के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उस वर्ग के भीतर भी इस विधेयक को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाई दे रही हैं।